हाय एवरीवन, मेरा नाम मुकुल राघव है और मैं गुड़गांव शहर से बिलोंग करता हूँ। आप सभी मेरी पहली वीडियो देख रहे हैं जिसमें मैं आपको एलसीएम निकालना सिखाने वाला हूँ और आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत वेलकम है। अगर आप लोगों को मेरी पहली वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जैसे मैंने अपने थंबनेल में बताया हुआ है कि मैं आपको कुछ जरूरी टिप्स सिखाने वाला हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप ये वीडियो पूरा देखें, अच्छे से समझें उन ट्रिक्स को, क्योंकि आप उन ट्रिक्स से एलसीएम बहुत इजीली निकाल सकोगे। तो हम देरी नहीं करेंगे, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एलसीएम निकालना सीखते हैं। तो जैसे मैंने अभी एलसीएम का एक क्वेश्चन ले रखा है और मैं आपको इसको सोल्व करके दिखाने वाला हूँ। तो जब भी हम एलसीएम सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हम ऐसे करके एक लाइन खींचते हैं और जो भी कैसे उनकी वैल्यू होती है हमारी वो हम इधर लिखेंगे। जैसे हमने 16 कोमा में 25 और कोमा लगा के हमने 28 लिख लिया। अब आप देख सकते हैं कि मैंने ऐसे क्वेश्चन की वैल्यू को ऐसे लाइन में लिख लिया है। हम इसे सोल्व करने वाले हैं। तो जब भी हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं एलसीएम का, तो सबसे पहले हम छोटी टेबल लेके चलते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 2 लिया और इस 2 को हम इन जो वैल्यू हैं इनसे डिवाइड कराएंगे। तो कराते हैं डिवाइड हम। तो 16 किस पे गया 2 की टेबल में, 8 पर गया। 25 2 से डिवाइड नहीं हो सकता तो 25 लिखेंगे। ये हम कर सकते हैं डिवाइड। 2 जैसे हमारा 1 पे गया और 8 जो है हमारा वो 4 पे गया। अब दोबारा 8 और 14 2 से डिवाइड हो सकते हैं, तो दोबारा हम यहाँ पे 2 लेंगे। जैसे हमने यहाँ पे 2 लिखा तो हम दोबारा से लाइन खींचेंगे ऐसे और इस 8 और 14 को डिवाइड करेंगे। जैसे हम 8 हमारा 4 पे गया, कोमा लगाया हमने, 25 का 25 लिखा हमने। 14 किस पे गया हमारा, 7 पे गया। अब देखो 25 नहीं जा सकता, 7 नहीं जा सकता, जो 4 है हमारा उसे हम दोबारा 2 से डिवाइड करेंगे। तो हमने यहाँ पे 2 लिखा है, लाइन खींची, इधर 2 आ गया, इधर 25 आ गया और इधर हमारा 7 ही आ गया। अब दोबारा 2 है तो 2 किस से जाएगा, 2 की टेबल से ही जाएगा हमारा। तो यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 25 का 25 रहा और यहाँ पे हमारा 7 रहा। अब आप देखोगे कि 25 और 7 हम बाद में करेंगे, पहले 25 करेंगे। 25 किसकी टेबल में आ सकता है, 5 की टेबल में आता है। तो हमने यहाँ पे 5 लिखा, यहाँ पे 1, 25 हमारा 5 पे गया है, 7 का हमने 7 उतार दिया। अब 5 हमारा 5 से डिवाइड होगा तो हमने यहाँ पे दोबारा 5 लिया, 1 लिखा, ये 1 पे गया और ये 7 का 7 हमारा है वो प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर अपनी टेबल से डिवाइड होते हैं। तो हमने यहाँ पे 7 लिखा, लाइन खींची, 1,1। अब जब हमारा क्वेश्चन इस तरह से हो जाए और लास्ट में 1 1 आ जाए तो हमारा क्वेश्चन सोल्व सा हो जाता है। लेकिन अभी मेन चीज़ हमारी रहती है, वो क्या है, ये मैं आपको समझाने के लिए लाइन ले रहा हूँ, आप मत खींचना। मैंने लाइन क्यों खींची है, क्योंकि जो भी हमने टेबल की वैल्यू ली है उनको हमें मल्टीप्लाई करके दिखाना होता है। जैसे इक्वल टू मैंने किया 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 2, 5 गुना में 5 गुना में 7, हमें इनका मल्टीप्लाई करके दिखाना है। तो मल्टीप्लाई हम करते हैं। जैसे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 5 जा हमारा 80, 85 जा हमारा हुआ ये 400 और जब हमने 400 को 7 से किया तो हमारा 2800 आया। तो जो इसकी वैल्यू हमारी लास्ट में निकल के आई है वो 2800 आई है। तो यही हमारा एलसीएम का आंसर है। आप देख सकते हैं कि हमने सबसे पहले वैल्यू को इस तरह से लिखा। सबसे पहले हमने छोटी टेबल ली और सबको डिवाइड करवाया। जो डिवाइड नहीं हो सकता था वो हमने इसी तरह लिख दिया जैसे वैल्यू थी हमारी। फिर हमने डिवाइड कराया सबको, जब 1 आ गया हमारा फिर हमने 5 लिया, 25 को डिवाइड कराया, लास्ट में हमने 7 को कराया, फिर लास्ट में हमने सबकी मल्टीप्लाई करी है और जो भी मल्टीप्लाई होकर हमारी वैल्यू आती है वही हमारा एलसीएम फाइंड होता है। तो इस तरह से हम एलसीएम निकालते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने जैसे अभी ये सवाल देखा था, अब मैं आपको एक दूसरा सवाल लेके समझाऊंगा। तो जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, हमने पहले फर्स्ट क्वेश्चन ये वाला सोल्व किया था, इसी के साइड मैंने सेकंड क्वेश्चन लिया है अब जिसे हम सोल्व करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ क्या आती है हमारी कि हम ऐसे करके एक लाइन खींचें
और जो भी हमारे क्वेश्चन की वैल्यू है उसे हम इधर लिख लें। अब आप देखोगे 21 है, 14 है और 23 है। सबसे पहले क्या लेना है, हमें छोटी टेबल लेनी है। तो सबसे पहले हम 2 से चेक करते हैं कि कोई सी वैल्यू हमारी 2 से डिवाइड हो सकती है या नहीं। तो 21 हमारा 2 से डिवाइड नहीं होगा, 14 हो जाएगा, 23 भी नहीं होगा। तो 14 को ही हम डिवाइड कराएंगे। तो हमने यहाँ पे 2 लिखा है, 21 का हमने 21 उतारा, 14 हमारा 7 पे गया है, 23 हमारा 23 है। अब देखो आप, जो हमारी 21 वैल्यू है वो 2 से डिवाइड नहीं हो सकती, तो हम इधर 3 लेके चलेंगे। 21 हमारा अब 7 पे गया, 7 का हमने 7 उतार लिया, 23 का 23 आ गया। अब आप देखो कि 7 7 आ रखा है, तो 7 हमारा प्राइम नंबर है, 7 हमारा 7 से जाएगा, तो 7 लिखा हमने। 7 हमारा 1 पे गया, ये हमारा 1 पे गया, 23 भी हमारा सेम आ गया। 23 भी हमारा प्राइम नंबर ही है, तो प्राइम नंबर अपने टेबल से डिवाइड होते हैं। तो हम यहाँ भी 21 1 और इधर भी हमारा अब 1 आ गया। मैंने क्या कहा था, जब हमारा 1 1 आ जाए तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। मगर अभी हमारी मेन चीज़ रहती है वो क्या है कि जो भी हमने टेबल की वैल्यू ली है कि उनका हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए हम मल्टीप्लाई करते हैं। हम इनको इस तरह से लिख लेंगे और हम इनकी मल्टीप्लाई कराएंगे। तो 2 3 जब हमारा 6 हुआ, 6 7 जब हमारा 42 हुआ, और जब हम 42 की वैल्यू 23 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके इनकी वैल्यू को यहाँ पे लिखेंगे। तो हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं। 42 को 23 से मल्टीप्लाई किया तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो 966 आएगी। ये हमारी इस सेकंड क्वेश्चन की वैल्यू आई है। हमने लास्ट में 42 को 23 से मल्टीप्लाई कराया तो हमारी 956 हमारी वैल्यू आई है। तो इसमें भी सेम वही चीज़ हमने कही थी कि हमने पहले 2 को डिवाइड कराया, फिर 3 को डिवाइड कराया, 7 से डिवाइड कराया, फिर 23 से हमने डिवाइड कराया है, और लास्ट में जो भी वैल्यू आई हमारी टेबल की तो मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ पे लिख दिया है। यही हमारा आंसर है। आई होप कि आपको दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हों। अगर कोई भी प्रॉब्लम रहती है आपको या आती है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करना कि हमें यहाँ पे प्रॉब्लम आई। तो चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन और लेकर समझाऊंगा एलसीएम का, फिर हम एचसीएफ की ओर बढ़ेंगे, और बीच में मैं ये आपको टिप्स भी बताने वाला हूँ जो मैंने अपने थंबनेल में बताया था आपको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन जैसे मैंने अभी ये वाला लिया है, और मैं अभी आप लोगों को इस क्वेश्चन को सोल्व करके दिखाने वाला हूँ। तो इस क्वेश्चन को जैसे मैंने सोल्व कर लिया है, सबसे पहले हमने यहाँ पे 2 की टेबल से डिवाइड कराया था, फिर 3 की टेबल से डिवाइड कराया है, फिर लास्ट में हमने 5 की टेबल से डिवाइड कराया था, और हमारे लास्ट में 1 1 आ चुका है। अब सबसे मेन चीज़ हमारी जो रहती है वो यहाँ पे ये रहती है कि हम जो भी टेबल लेते हैं हमें उनकी मल्टीप्लाई करा के दिखानी होती है। तो जैसे मैंने अभी यहाँ पे इन टेबलों को मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख लिया है, तो अब हम इन सब का मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो जैसे अब मैंने 2 को 2 से कराया तो 4 आया, 4 को 2 से कराया तो 8 आया, जब हमने 8 को 3 से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारा 24 आया, 24 को दोबारा 3 से किया तो 72 आया, जब हमने 72 को 5 से किया तो 350 आया। अब इस 350 को हम 5 से करेंगे और जो भी हमारी वैल्यू आएगी वो हम यहाँ पे लिखेंगे, वही हमारा आंसर होगा। तो हमारी जो वैल्यू आई थी 350 को जब हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो 1800 हमारी वैल्यू आई है, और यही इसी क्वेश्चन का आंसर है हमारा। तो इस तरह से हम एलसीएम निकालते हैं। हमारे 3 क्वेश्चन एलसीएम के कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम अपने टिप्स की ओर बढ़ेंगे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम अब अपनी वीडियो के सबसे मेन पार्ट पर पहुंच चुके हैं। जैसे मैंने अपने थंबनेल में बताया था कि हमारी जो ट्रिक्स हैं ये बहुत यूजफुल हैं। इन ट्रिक्स से हम ये फाइंड कर सकेंगे कि जो हमारी वैल्यू है वो 2 से डिवाइड हो सकती है या नहीं। ये ट्रिक्स 2 की टेबल के लिए है, 3 की टेबल के लिए है और 5 की टेबल के लिए है। तो सबसे पहले जो ट्रिक हमारी है वो 2 की टेबल के लिए है। हम उस ट्रिक से ये फाइंड कर सकते हैं कि जो हमारी वैल्यू है वो 2 से डिवाइड हो सकती है या नहीं। कैसे यूज करनी है तो मैं आपको बताऊंगा, आप उसे ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने अभी यहाँ पे ट्रिक 1 लिखा है, और हमें अब क्या चेक करना है कि जो हमारी वैल्यू है वो 2 से डिवाइड हो सकती है या नहीं।
हम कैसे चेक करेंगे? यूजिंग एन नंबर ऑफ वैल्यू, मतलब जो हमारी वैल्यू की लास्ट डिजिट है हम उससे पता लगाएंगे कि हमारी 2 की टेबल से वो वैल्यू डिवाइड हो सकती है या नहीं। तो हम कैसे करेंगे मैं आपको समझाता हूँ एक एग्जांपल लेके। तो जैसे मैंने अभी 2 एग्जांपल लिखे हैं आपके सामने। पहले एग्जांपल हमारा ये है और सेकंड एग्जांपल हमारा ये है। अब एग्जांपल तुमने लिख लिए, अब हम इसमें से कैसे पता लगाएं कि ये 2 से डिवाइड होगा या ये 2 से डिवाइड होगा? तो वही चीज़ हम ट्रिक के माध्यम से जानेंगे कि हमारी जो वैल्यू है ये दोनों, कौन सी वैल्यू हमारी 2 से डिवाइड हो सकती है और कौन सी वैल्यू 2 से डिवाइड नहीं होगी। तो आगे बढ़ते हैं चलो। तो जैसे मैंने अभी आपके सामने ये सब लिखा है, आप इसे ध्यान से समझना। मैंने लिखा है वैल्यू इट सीम्स लाइक 02468 दैट डिजिट वैल्यू इज डिविजिबल बाय 2। मतलब कि हमारी जो लास्ट डिजिट है वैल्यू की, अगर उसमें 02468 है तो वो वैल्यू हमारी 2 से डिवाइड हो सकती है। अदर्स नंबर लाइक 13579 आर नॉट डिविजिबल बाय 2। मतलब जो भी नंबर लास्ट में 13579 होगा जिस वैल्यू में भी, वो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। तो इस एग्जाम्पल में हमारा लास्ट डिजिट यहाँ पे अभी 8 है, मतलब 8 हमारा 2 से डिवाइड हो सकता है। तो जो हमारा एग्जाम्पल फर्स्ट है ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। ऐसी एग्जाम्पल सेकंड में हमारा वैल्यू क्या है, लास्ट में 1 है, और 1 क्या है हमारा, अदर्स नंबर लाइक 13579 आर नॉट डिविजिबल बाय 2। मतलब ये वाला एग्जाम्पल हमारा 2 से डिवाइड नहीं होगा। लास्ट में अगर हमारा यहाँ पे 02468 अगर ये नंबर लास्ट में है तो वो वैल्यू 2 से डिवाइड हो जाएगी, और लास्ट में वो नंबर हमारी इधर नहीं है तो वो 2 से डिवाइड नहीं हो सकती। आप इसे ध्यान से एक बार देख लीजिए और समझ लीजिए। अब कोई भी प्रॉब्लम आपकी रह जाती है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। बस आपको मेन चीज़ इधर लास्ट में याद रखनी है कि हमारी वैल्यू इधर 02468 होगी तो वो 2 से डिवाइड हो सकती है वैल्यू, अदरवाइज वो वैल्यू 2 से डिवाइड नहीं होगी। बस यही चीज़ इसमें हमारी ध्यान रखने की है। आप ये नोट करके कहीं रख लें क्योंकि ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। आप कितनी बड़ी वैल्यू हो वो इजीली फाइंड कर सकते हैं कि 2 से डिवाइड होगी या नहीं होगी। आई होप कि आपको ट्रिक 1 अच्छे से समझ में आई हो। कोई भी डाउट आपका रह जाता है तो आप मुझे कमेंट जरूर करना, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व जरूर करूँगा। तो अपनी ट्रिक 2 पे हम बढ़ते हैं। ट्रिक 2 से पहले आपको कुछ 4 एग्जाम्पल दे रहा हूँ और मैं आपसे चाहता हूँ कि आप मुझे ये फाइंड करके बताएं कि हमारी जो वैल्यू है ये, कि कौन सी वैल्यू में से 2 से डिवाइड होगी और कौन सी वैल्यू हमारी 2 से डिवाइड नहीं होगी। मैंने एग्जाम्पल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ लिए हैं और मैं चाहता हूँ कि आप इनका आंसर मुझे कमेंट में ज़रूर करें। तो चलिए अपनी ट्रिक 2 पे बढ़ते हैं। तो अब हम सेकंड ट्रिक को समझने जा रहे हैं। जैसे आप इसे ध्यान से सुनना और समझना। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ट्रिक 2 रेफर टू टेबल ऑफ 3। जो हमारी ट्रिक 2 है वो किसे रेफर करती है, हमारी 3 की टेबल को। मतलब जो ट्रिक 2 है हमारी वो 3 की टेबल के लिए है। इन वैल्यू वी एड नंबर ऑन वैल्यू एंड देन चेक दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 3 और नॉट। जो भी हमारे नंबर है वैल्यू के उन्हें ऐड करेंगे और चेक करेंगे कि जो हमारा नंबर आ रहा है ऐड होकर वो 3 से डिवाइड हो सकता है या नहीं। इफ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 मीन्स दैट वैल्यू इज डिविजिबल बाय 3, अदरवाइज दैट वैल्यू इज नॉट डिविजिबल बाय 3। इसका मतलब क्या है, अगर हमारा नंबर 3 से डिवाइड हो जाता है तो जो वैल्यू हमारी वो 3 से डिवाइड हो सकती है, अदरवाइज दैट वैल्यू इज नॉट डिविजिबल बाय 3। मतलब जो नंबर हमारा ऐड होके 3 से डिवाइड नहीं हुआ तो हमारी जो वैल्यू है वो 3 से डिवाइड नहीं हो सकती। तो मैंने जैसे अभी एक एग्जाम्पल लिया है, ये हमारे एग्जाम्पल की वैल्यू है। हमें ये मालूम करना है कि जो हमारी वैल्यू है और जो उन वैल्यू की डिजिट है उनका सम 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। जैसे जो ये वैल्यू है हमारी इसका हम सम करते हैं पहले। जैसे 5 जमा में 6 जमा में 2 8 5 प्लस में 1, इसका सम करो। 5 में 6 जोड़े तो 11 13 21 26 और 1 जोड़ा तो हमारा 27 आया। हमें क्या चेक करना है कि हमारा 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। 27 हमारा 3 की टेबल में आता है
तो ये हमारी जो वैल्यू है पूरी ये 3 टेबल से डिवाइड हमारी हो जाएगी। तो मैं आपको इसमें एक बार जल्दी से रिकैप करा देता हूँ। ट्रिक 2 हमारी टेबल ऑफ 3 के लिए है, मतलब जो हमारी वैल्यू है हम उन सब का ऐड करते हैं और चेक करते हैं कि हमारे जो नंबर आया है ऐड होकर वो 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। अगर वो नंबर हमारा 3 से डिवाइड हो रहा है तो हमारी जो वैल्यू है 3 से डिवाइड हो जाएगी, अदरवाइज वो वैल्यू हमारी 3 से डिवाइड नहीं होगी। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था, ये हमारी वैल्यू थी एग्जांपल की, हमने फिर सम कराया, जो सम होकर वैल्यू आई वो 27 आई और 27 हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए जो हमारी वैल्यू थी वो भी हमारी 3 से डिवाइड हो जाएगी। मैंने आपको भी ये 2 एग्जांपल दिए हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे फाइंड करके बताएं कि हमारे जो एग्जांपल हैं दोनों ये 3 से डिवाइड होंगे या नहीं होंगे। इनका भी आंसर आप मुझे कमेंट जरूर करना। तो अब हम थर्ड ट्रिक पर पहुंच चुके हैं। थर्ड ट्रिक हमारी 5 की टेबल के लिए है। हम इस ट्रिक में ये चेक करेंगे कि जो हमारी एंड डिजिट है वैल्यू की, अगर उसमें 0 और 5 है तो हमारी वैल्यू 5 से डिवाइड हो सकती है। अदरवाइज जो भी ये नंबर आप देख रहे हैं यहाँ पे, अगर ये नंबर लास्ट में है तो वैल्यू हमारी 5 से डिवाइड नहीं होगी। मैं इसका एक एग्जाम्पल लेता हूँ और आपको समझाता हूँ। मैंने ये 2 एग्जाम्पल लिए हैं। इसमें लास्ट में हमारा यहाँ पे 5 है और यहाँ पे लास्ट में हमारा 0 है। और मैंने क्या कहा है, अगर हमारी लास्ट में 0 और 5 है तो जो हमारी वैल्यू है वो 5 से डिवाइड हो जाएगी। मतलब इधर 5 है तो मतलब ये हमारा 5 से डिवाइड हो जाएगा। एग्जाम्पल सेकंड में हमारा 0 है यहाँ पे, तो ये वाली डिजिट भी हमारी 5 से डिवाइड हो जाएगी। तो हमारी मेन अब तक 3 ट्रिक ही थी, लेकिन एक ट्रिक हमारी ये भी है, जैसे हमारी कोई भी वैल्यू है और डिजिट हमारी 0 है तो जो हमारी वैल्यू है वो 10 से डिवाइड भी हो सकती है। मतलब एक एग्जांपल मैं लेता हूँ। एग्जांपल जैसे ये है हमारा, इसमें हमारा लास्ट में यहाँ पे 0 है और मैंने क्या कहा है, हमारा लास्ट डिजिट हमारी 0 है तो वो 10 से डिवाइड हो जाएगी। मतलब ये वैल्यू हमारी 10 से डिवाइड हो जाएगी। तो अब तक की हमारी 3 ट्रिक ये रही, कंप्लीट हो चुकी हैं। फर्स्ट ट्रिक हमारी 2 की टेबल के लिए थी, सेकंड ट्रिक हमारी 3rd की टेबल के लिए थी और थर्ड ट्रिक हमारी 5 की टेबल के लिए थी। और एक ट्रिक हमारी ये भी थी कि जो भी हमारी वैल्यू लास्ट में हमारी 0 है तो वो 10 से डिवाइड हो जाएगी। आई होप कि आपको ट्रिक पार्ट हमारा जो था वो अच्छे समझ में आया हो। आपको कोई भी डाउट रहता है ट्रिक को लेके तो आप मेरे को कमेंट जरूर करना, मैं आपकी प्रॉब्लम को सोल्व जरूर करूँगा। तो चलिए अपने HCF की ओर बढ़ते हैं, जो हमारा लास्ट टॉपिक है। उसके बाद ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक ज़रूर करना और मैं चाहता हूँ कि आप इसे ध्यान से समझें। ये ट्रिक पार्ट हमारा बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन ट्रिक से आप बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं कि हमारी जो वैल्यू है 2, 3, 5 से डिवाइड हो सकती है या नहीं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम अपने HCF पार्ट पर पहुँच चुके हैं। ये मैंने एक क्वेश्चन ले रखा है जिसे मैं आपको सोल्व करके दिखाने वाला हूँ। जब भी हम HCF करते हैं, जैसे हम एलसीएम में इन तीनों को इकट्ठा डिवाइड कराते थे, लेकिन HCF में ऐसा नहीं होता। जैसे हम इन तीनों को डिवाइड करवाएंगे, जैसे हम एलसीएम में लाइन खींचते हैं ऐसे करके, हम HCF के लिए भी खींचेंगे। और जो ये वैल्यू हम तीनों इकट्ठी नहीं लिखेंगे, इनको अलग अलग करके लिखेंगे। पहले हम 22 को सोल्व करेंगे। तो 22 हमारा 2 से जा सकता है क्योंकि इधर 2 है हमारा, तो हमने यहाँ पे 2 लिया। 2 हमारा 1 पे गया और ये 2 भी हमारा 1 पे गया। अब इधर 11 है हमारा, 11 प्राइम नंबर है तो 11 से जाएगा। इधर हमने 1 लिख लिया। अब हम इधर 30 लेके चलेंगे, तो हमने 30 लिखा। ये भी 2 से डिवाइड हो सकता है तो इधर 2 लिखा हमने। ये हमारा 15 पे गया। 15 हमारा 3 से डिवाइड हो सकता है तो हमने 3 लिखा। 3 की टेबल में 15 5 पे आता है तो हमने यहाँ पे 5 लिखा। 5 हमारा प्राइम नंबर है इसलिए हम यहाँ पे 5 लिखेंगे। अब हमारा बचा 14। ऐसे 14 को सोल्व करेंगे हम, तो हमने 14 यहाँ पे लिखा। ये 2 पे गया, ये 7 पे आता है। 2 7 जब हमारा 14, 7 हमारा प्राइम नंबर है तो हमने यहाँ पे 7 लिखा। 7 से 7 डिवाइड हुआ 1 पे, 1 आ गया। अगर हम एलसीएम कर रहे होते तो इन तीनों को इकट्ठा करके सोल्व करते,
HCF में हम इनके टुकड़े करके इनको सोल्व करते हैं और लास्ट में हमें क्या करना है कि जो ये वैल्यू है इनको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे, पहले 22 को लेते हैं, तो सेम वही तरीका है, इनको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख लेंगे। 2 गुना में 11 गुना में 1, अब किसका लिखेंगे हम 30 का, इनका करेंगे मल्टीप्लाई गुना में 5 गुना में 1। अब हम करेंगे 14 का, तो 2 और 7 है इसका, 2 गुना में 7 गुना में 1। जब हम HF ऐसे सोल्व कर लेते हैं तो हमें इसमें कॉमन छांटना होता है। कॉमन का मतलब कि ये जो हमारा 2 है इधर, 2 हमारा इसमें भी होना चाहिए और नीचे भी होना चाहिए, मतलब तीनों रो में 2 हमारा होना चाहिए। अगर 2 हमारा तीनों रो में नहीं होगा तो हम उसे लेके नहीं चलेंगे। तो इसमें केवल 2 हमारा तीनों में है, 3 हमारा सिर्फ बीच में है, 11 भी हमारा नहीं है, 5 भी नहीं और 7 भी, तो खाली हम 2 का ही पेयर बनाएंगे। तो हमने 2 का पेयर बनाया, तो जो हमारा HCF की वैल्यू आई वो क्या आई है, हमारी 2 आई है। मैंने जैसे ये क्वेश्चन लिखा है, इसका हमें HCF निकालना है। तो जैसे HCF में हमें क्या करना है कि ये तीनों वैल्यू हैं जो इनको अलग करके हमें सोल्व करना है। तो सबसे पहले हम 21 को लेके चलेंगे, 21 हमारा 3 से जाएगा, 3 हमने यहाँ लिखा और 21 हमारा 7 पे गया है। 7 प्राइम नंबर है तो 7 से डिवाइड हुआ 1। 15 को हम यहाँ लिखेंगे दोबारा से, अब इसे सोल्व करेंगे। जब हमने 15 को यहाँ पे लिखा है और इसे हम डिवाइड कराएंगे अब, तो ये हमारा 3 पे गया, इधर 5 आया, 5 हमारा प्राइम नंबर है तो ये भी हमारा 5 से गया। अब 35 है इधर हमारा, इसके पीछे यहाँ पे 5 है, तो जिसके पीछे यहाँ पे 5 होता है वो 5 से डिवाइड हो सकता है, तो हमने यहाँ पे 5 लिखा। ये हमारा 7 पे गया, 7 प्राइम नंबर है तो यहाँ भी हमारा 7 आया। अब जब ये सोल्व हो जाए हमारी, तो इनको हमें मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखना है। तो इधर हमारा 21 है, हमने इसको यहाँ पे लिखा, इनकी हम मल्टीप्लाई करा के दिखाएंगे। 7 गुना में 1, 15 की कराएंगे हम ऐसी, गुना में 5 गुना में 1, और 35 की कराई हमने तो 5 गुना में 7 गुना में 1। अब देखो आप, इसमें हमारा कोई भी पेयर नहीं बन रहा, नहीं इधर से बन रहा है, नहीं इधर से बन रहा है, नहीं इधर से, नहीं कोई आपस में क्रॉस करके बन रहा है। जब ऐसी सिचुएशन हमारे पास आ जाए, जब ऐसी प्रॉब्लम हमारे पास आ जाए कि कोई पेयर नहीं बने, तो हम लास्ट में इसका आंसर 1 दे सकते हैं। जैसे HF इज 1, क्योंकि जब हमारा कोई पेयर बन ही नहीं रहा, तो जब हमारा पेयर बन ही नहीं रहा तो हम इधर कुछ भी ऐसे वैल्यू नहीं लिख सकते। हमें पेयर बनता है तभी हम यहाँ पे वैल्यू लिखते हैं, तो यहाँ पे हम 1 लेके चलें, तो इसका जो HF आया है वो 1 आया है। तो आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आए, आप इसे लाइक करना, शेयर करना, और मैं चाहता हूँ कि मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।